हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या एमबीए के लिए वर्क एक्सपीरियंस सच में रिक्वायर्ड है। इज़ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एमबीए? सो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बट काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि आप कैसे कॉलेज में जाते हैं। सेकेंडली, आप कैसी स्ट्रीम यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, किस स्ट्रीम में आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, एंड आपको आगे पैकेज कैसा चाहिए, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका पर्सनल गोल क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईच ऑफ दीज फैक्टर्स. So talking about the kind like your personal goals, first of all, कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं. अगर आपके लिए एक जो आपका एंड मोटिव है वो है सिर्फ एक अच्छी जॉब पाना, देन आई थिंक उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस डजेंट रियली काउंट. उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ज़रूरी. बट अगर आपको मन है कि आप आगे की लाइफ में अपना जो आपका आगे का पैकेजेस हों आपके एमबीए के बाद वो काफ़ी हाई हों, देन येस आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है. बट बस आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको मेक श्योर नहीं करेगा कि आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाए. बट ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में आके डिस्कस करेंगे जो आपके पैकेज को डिटरमाइन करती है और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे काउंट होता है, कैसे नहीं होता है. सो वन इज़ दी स्ट्रीम. तो अगर आप अपने एमबीए में मान लीजिए मार्केटिंग स्ट्रीम में जाते हैं और आपका पहले का वर्क एक्सपीरियंस मान लीजिए फिनेंस सेक्टर में है, देन ऑब्वियसली वो आपके मार्केटिंग के प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपका फिनेंस का वर्क एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा. सो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी एक स्ट्रीम में है और आप आगे उसी स्ट्रीम में एमबीए करना चाहते हैं, देन येस आपके लिए वो वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी यूज़फुल रहेगा. उसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल. सो अगर हम बात करें मार्केटिंग की और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नॉर्मल सेल्स में है और अगर आप आगे अपना फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग में चाहते हैं या किसी ऐसे आगे मार्केटिंग में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं. सो अगर आप उसमें चाहते हैं अपना फ्यूचर बट आपका वर्क एक्सपीरियंस नॉर्मल सेल्स में है, देन ऑल्सो वो चीज़ नहीं मैटर करती है. तो अगर आप किसी ऐसे वर्क एक्सपीरियंस में हैं और आपको पर्टिकुलरली पता है कि हाँ मैं अपना फ्यूचर इसी में चाहती हूँ, देन यू शुड टेक अ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू गो फॉर योर एमबीए. सेकेंड थिंग इज़ कि आप कैसा कॉलेज चूज़ करते हैं. एक कॉलेज का भी डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं जिसमें सीरियसली मैटर नहीं करता कि आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक पर्सन हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है. सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, लाइक मैं फ्रेशर थी एंड उसके बाद मेरा जो पैकेज लगा एचआर के स्पेशलाइजेशन में, दैट वाज समथिंग जो नॉर्मली हमारे वर्क एक्सपीरियंस वालों का भी सेम लगा है. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे में सीरियसली मैटर नहीं किया कि किसके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसके पास नहीं है, क्योंकि कॉलेज ऐसा था. बट अगर आप आईएम्स की बात करें या फिर ऐसे कुछ रिनाउंड जो आपके कॉलेजेस हो गए एमबीए की, उनकी बात करें, एफएमएस हो गया, सो उसमें कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है. उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ कि एक चीज़ जो कहीं ना कहीं मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं होना चाहिए किसी इंसान के पास, क्योंकि अगर आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का ऑलरेडी एक वर्क एक्सपीरियंस है, सो आपकी कहीं ना कहीं जो लर्निंग होती है एमबीए में वो काफ़ी बायस्ड हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्क करके आ रहे हैं तो आपको आपके बी स्कूल में आपके एमबीए के दौरान जो भी चीज़ें समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, वो आप सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है उसमें बायसनेस आती है. तो अगर हम बात करें तो अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं कि ये आप 4 पीस पढ़ रहे हैं कि हाँ ये ऐसे प्राइसिंग है, ये पीपल हैं हमारे, तो
और वो चीज़ आप अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस लेकर आए आप उससे रिलेट करने लगेंगे। आपका जो एक पूरा स्पेक्टर पूरा वो होगा दैट विल बी वेरी मच कन्फाइंड टू योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। सो उससे कहीं ना कहीं बायसनेस आती है। ऑल्सो अगर हम बात करें HR की, अगर हम अपने MBA के टाइम पे मान लीजिए पढ़ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट्स कैसे होती हैं या फिर हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो उसको भी हम अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे चीज़ें हुआ करती थी उसको ही लेकर सोचेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप बाकी, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक चीज़ पे नहीं टिकी है, आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम होता था वैसे बाकी की इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही होता हो। तो इसीलिए आपका काफ़ी कॉन्स्ट्रेंड रह जाएगा एनवायरनमेंट लर्निंग के हिसाब से। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं कि आपको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है और अगर आपका उसी स्ट्रीम में एकदम अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, देन आई थिंक कि आपको वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होना चाहिए उस काम के लिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी वर्क एक्सपीरियंस के साथ हैं और आगे MBA करने का सोच रहे हैं, देन डू टेक केयर ऑफ़ द कॉलेज यू गो फॉर। कौन सा आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान में रखिएगा अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स के लिए कॉलेज, ऑब्वियसली कॉलेज सबके लिए मैटर करता है क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके प्लेसमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बट कुछ जो कॉलेजेस हैं जो आपका वर्क एक्सपीरियंस सच में काउंट करते हैं, उनके वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब आप अपनी क्लास में बैठे हों और अपना MBA कर रहे हों, देन आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भूल जाइए कि वहाँ काम कैसे हो रहा था, बट जो आपको उस समय क्लासरूम में सिखा रहे हैं चीज़ें आप उन पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी लर्निंग काफ़ी ही कॉन्स्ट्रेंड हो सकती है। सो गाइज, टेक योर बेस्ट डिसीजन, अपना बेस्ट डिसीजन लीजिए एंड जस्ट कीप फॉलोइंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको कोई भी हमारे से क्वेश्चंस हैं देन प्लीज़ डू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड बाय।